नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे सीजल में हम लोग को एक पथी डोगल महुआ से हम लोग को खोटा कविताएं पढ़नी थी। ठीक है, तो आज उन्हीं बुक से एक कविता पढ़ने वाले जिसका नाम है रूसल भोला। ठीक है, रूसल भोला। रूसल मतलब होता है रूठना। ठीक है, भोला मतलब होता है शिव जी, भोले बाबा जी। ठीक है, आपका जैसे सीजल में काम देगा। ठीक है, एक पथी डोगल महुआ से लिया गया। ठीक है, तो इनके लेखक जो हैं संतोष कुमार। ठीक है, संतोष कुमार महतो जी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि रूसल भोला के लेखक कौन है, तो आपका आंसर बनेगा संतोष कुमार जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कहानी हो, निबंध हो या गीत हो या कविता हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इमेज के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो समझ लेते। तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चित्र। ठीक है, यहाँ पे पार्वती माता अपने वाहन के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे शिव जी है। ठीक है, जो रूस के चले गए हैं कहीं पे। यहाँ पे ये भांग का गोला है। ठीक है, और एक साथ में सांप और चूहा कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मोर है ये। तो देखिए, ये सब जो दिख रहा है ना, एक परिवार का सदस्य है। इसको मैनेज करने वाली कौन है, पार्वती माता। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाघ को मौका मिलेगा, यहाँ पे बैल नहीं है, जैसे ही मौका मिलेगा वो बैल को खा जाएगा। ठीक है, अब देखिए सांप को जैसे ही मौका मिलता है चूहा को खाने के लिए आ जाता है। ठीक है, अब देखिए मोर को जैसे ही मौका मिलेगा उस सांप को खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी पार्वती माता, उसको दर्शाएगा। यानी कि इस कविता के माध्यम से लेखक कहना चाह रहे हैं कि हर एक घर में क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सभी का सोच अलग है, सबका अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए जो स्त्रियां रहती है घर की, वो किस तरीके से प्रॉब्लम में रहती है, किस तरीके से मैनेज करती है, उसी चीज़ को इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो देवी देवता लोग रहते हैं, जो बाबा भोले हैं, वो रूस के कहीं पे चले जाते हैं। ठीक है, तो देवी देवता लोग पार्वती माता को बोलते हैं कि आप तो सती है, आप अपने पति को नहीं संभाल पाए। तो पार्वती माता बोलती है कि आपको क्या पता कि हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। तो उसी प्रॉब्लम को कविता के माध्यम से बताया गया। ठीक है, आप देखते हैं, हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग लेखक का थोड़ा सा जन्म वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, संतोष कुमार का जन्म कब हुआ, 2 सितंबर 1930 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रूसल भोला के जो लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ था, या तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि संतोष कुमार का जन्म कब हुआ, तो 2 सितंबर 1930 को। ठीक है, जन्म स्थल क्या है उनका, ग्राम और पोस्ट गांगजोरी है। ठीक है, और मृत्यु 24 नवंबर 2013 को हुआ है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। एक दिन कांदे लगला दुर्गा माए। एक दिन क्या होता है, एक दिन दुर्गा माँ रोने लगती है। ठीक है, कैसे बाम भेला हमर भोला, हाय हाय लेके अपन माल झोला। ठीक है, माल झोला ना, माल झाल झोला कांदे रूस गेला हमर भोला। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेखक जो बताना चाह रहे हैं कि जो भोला बाबा हैं वो क्या करते हैं, रूस के कहीं पे चले गए हैं। ठीक है, एक दिन कांदे लगला दुर्गा माँ, जब भोला बाबा रूस के चले जाते हैं तो दुर्गा माता क्या करती है, रोने लगती है कि कहाँ चले गए हैं। ठीक है, कैसे बाम भेला हमर भोला, हाय हाय कैसे रूठ गए हमारे भोला जी। ठीक है, लेके अपन माल झाल झोला, माने अपना जो झोला पोथी है वो लेके जो है भोले बाबा वो चले गए कहाँ, वो रोने लगती है पार्वती माता। ठीक है, कंधे रूस गेला हमार भोला, कहाँ पे रूस के चले गए हैं भोले बाबा, वो बोल रही है। ठीक है, देखिए ये भोले बाबा है, रूस के बैठ गए कहीं पे जाकर। ठीक है, देव देवी कहे लागल थी। ठीक है, आज देवी देवता लोग क्या बोलने लगे, तो है कैसन सती समरावे ना पारलक अपन पति। देखिए
जब भोले बाबा चले जाते हैं रूस के, यानी कि रूठ के चले जाते हैं पार्वती माता से, तो देवी देवता लोग उसको पार्वती माता को बोल रहे हैं कि आप तो सती है, कैसी सती है, आप अपने पति को संभाल नहीं पाए। वैसे बोल रहे हैं कि देव देवी कहे लगली थी कि तुम्हें कैसन सती, आप कैसी सती है, समरावे मतलब कि संभालने नहीं सके अपना पति को, ठीक है। समय काहे ना देलक भांगे गोली, सही खातिर रुसलथुन तोहर भोला। देवी देवता लोग बोल रहे हैं कि समय से आप भांग का जो गोली है, ठीक है, वो क्यों नहीं दिए, इसीलिए तो भोला बाबा रुस गए, ठीक है। तो देवी देवता लोग पार्वती को बोल रहे हैं। अब देखिए पार्वती माता बोलती है, क्या बोलेगी देखिएगा, ठीक है। देखिए पार्वती कहला हमारा परिवारिक एते बोझा बैलेंस रखा ना है एते सोझा, ठीक है। पार्वती माँ बोल दी कि हमारे परिवार में इतना बोझा है ना कि बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है, ये बता रही, ठीक है। आगे पार्वती माता बोलती है कि यदि छूटत एके संगे दू जने को वाहन, ठीक है, वाहन यहाँ पे होगा वाहन, तबे जतय जरूर एक एक जान, यानी कि बोल रही है कि यदि दो लोगों का वाहन एक साथ छूट जाए तो किसी ना किसी का मौत तो होना पक्की है। क्योंकि देखिए सांप चूहे को खा जाएगा और सांप को मोर खा जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यदि एक साथ दो लोगों का वाहन जो छूट जाएगा तो किसी ना किसी एक का मौत तो पक्का है, ठीक है, ये बता रही है, ठीक है। बांध लो पहले आपन शैतान, शैतान के यहाँ पे किसका, बाघ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अपने जो वाहन है उसको पहले बांध लेती, ठीक है पार्वती माता। बांध लो पहले आपन शैतान, मने कर लो एबे राखब पतिक मान। वो अपने शैतान को बांध लेती है और मन में सोचती है कि अब क्या करेंगे, हम पति का मान रखेंगे, यानी भांग का गोला पीसेंगे और देंगे भांग का गोला को, ठीक है। यह समय छूटल गणेशक वाहन, ठीक है। उसी समय क्या होता है, गणेश का जो वाहन होता है मूसा, ठीक है, मूसा क्या करता है, छूट जाता है। तकरे पेछू दौड़ल भोलक शैतान, भोलक शैतान कौन है, सांप। चूहा जैसे ही दौड़ता है तैसे चूहा को देख के सांप एकदम तुरंत दौड़ जाता है उसको खाने के लिए, ठीक है। मूसा के कहलो भाग भाग अपन घर, मरे की नखो तोरा तनको डर। पार्वती माँ बोलती है कि भाग भाग तू अपना घर, तुमको मरने का डर नहीं है। चूहे को बोल रही है क्योंकि सांप उसके पीछे दौड़ चुका होता है, ठीक है। भोला के शैतान मतलब कि भोले बाबा का जो माला है सांप, ठीक है। मूसा ढुकल आपन गढ़ा है, यानी कि मूसा का जो बिल होता है वहाँ पे मूसा घुस जाता है, ठीक है। भोला का माला गेल सीठा है, यानी कि भोला का माला जो था सांप वो ठिसा जाता है, यानी कि उसको खाने को नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए ये है गणेश का वाहन, कौन है, मूसक यानी चूहा, ठीक है। और ये है कार्तिक का वाहन, ठीक है। ये भोले बाबा का कौन है, माला जो है, ठीक है। ये है, इनको खाने के लिए लग जाते हैं, और सांप है इसको खाने के लिए लग जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है, मने कर लो एबे तनी सुस्ता है। अब जैसे ही पार्वती माता क्या करती है, चूहे को बिल में घुसा देती है, ठीक है। बोलती भागो भागो सांप तुमको खा जाएगा। तो चूहा जो है अपने बिल में चला जाता है, तो सोचती है कि अब एक बला टला, ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, फिर भांग का गोली पीसेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, पार्टी लोरही लय भांग पिसाए। सोचते हैं कि पार्टी लोरहा, सिलोट लोरहा जो होता है ना, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है सिलोट, ठीक है। यहाँ पे लोरहा, यहाँ इस तरीके से रहता है सिलोट, यहाँ पे लोरहा, ये इस पर पिसा जाता है, ठीक है, यानी महीन किया जाता है। तो वहीं पे पार्वती माँ सोच रही कि थोड़ा सा सथा लेने के बाद कि अब क्या करेंगे, भांग का गोला पीसेंगे, ठीक है। यह समय कार्तिकेय के वाहन एक बड़ी चेठा, झट मारल भोला के माला के नाग जेटा, ठीक है। जो कार्तिक का वाहन जो कौन है, मोर, वो बहुत फुर्तीला है, ठीक है। वो क्या करती है, जैसे ही सांप को देखती है तुरंत झपाटा मार लेती है सांप को, और उसको लेके पेड़ में चढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए वो बहुत मतलब तेज रफ्तार से आती है और झपटा मार लेती है, और भोला का जो माला रहता है
गला का कौन नाग उसको लेके चल जाती है पेड़ के ऊपर, ठीक है। उठवल ओकरा गाछे के ऊपर हमरा मने भेले बड़ी डर। देखिए मोर जो है सांप को लेके पेड़ में चढ़ जाती है। अब पार्वती माता परेशान हो जाती है, उसको डर बुझा जाता है, ठीक है। भोलक माला ऊपर मारे लगल चोंचा, ठीक है, करे लगला ओकरा खेचा बूचा। खेचा बूचा मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में करने की कोशिश करने लगी, ठीक है। कौन? मोर। वो सांप को लेके पेड़ पर चढ़ जाती है और क्या करती है, उसके ऊपर चोंच बांध लेती है सांप के ऊपर। तो पार्वती माँ को डर हो जाता है, ठीक है। उसका अब क्या करेगी पार्वती माँ, आप देखिएगा, ठीक है। मार लो फुकराने के लेबदा गाछे के ऊपर, ठीक है। तबे पराइल कार्तिके के वाहन निडर, हमर समस्या भेल गंभीर, मन के करे लागलो थीर। जैसे क्या होता है कि पार्वती माँ डर जाती है तो एक लेबदा से क्या करती है, मारती है किसको, मोर को, ठीक है। तो छूट जाता है सांप, ठीक है। तो सोचती कि चलो अब तो एक और ब्लड टल गया, अब थोड़ा सा मन को थीर कर देती, ठीक है। परायल मतलब कि भागना, यानी कि कार्तिक के वाहन जो होता है उसको मारती है लेबदा से, और उसका जो वाहन होता है मोर वो भाग जाता है वहाँ से, सांप छूट जाता है, ठीक है। हमार समस्या भेल गंभीर, पार्वती माँ की जो समस्या है वो गंभीर होते जा रहा था। अब मन को करे लगल थीर, अब मन को थोड़ा सा कि अब उसको ये भी ब्लड टला गया, अब थोड़ा सा आराम करने रिलैक्स करने चाहते हैं, ठीक है। आप देखिएगा आगे। भांग ले लो 2 तोला तौली, बनावली ओकरा झटपट गोली। अब भांग को कितना लेती, 2 तोला तौल के लेती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भांग को कितना लेती है, तो 2 तोला तौल के, ठीक है। 2 तोला तौल के लेती है और ओके बनाती है झटपट गोली, ठीक है। संतोष कहला सुन मैं पार्वती भोली डायक, संतोष कहला सुन मैं पार्वती भोली डायक भोला के देह गोली। संतोष जो है बोलते हैं कि सुनो भोली माँ पार्वती, आप क्या कीजिए, भोला को बुला के, डायक मतलब बुलाना, ठीक है, बुलाना, बुलाकर क्या कीजिए आप, भोला बाबा को भांग का गोली दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक था आपका कविता, ठीक है। अब हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो मुख्य बातें जो है ना कविता में, घर की स्त्रियों के बारे में बताया गया कि किस तरीके से घर के जो अलग अलग सदस्य रहते हैं सबका अलग अलग सोच रहता है, तो किस तरीके से वो मैनेज करती है, घर को एकजुट में बनाए रखती है संगठित करके। तो उसी चीज़ को, उस प्रॉब्लम को इस मतलब कविता के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कवि जी, ठीक है। तो अब हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू भी आपको बन जाएगा तुरंत अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दिए होंगे, ठीक है। रूसल भोला कविता के लस्तंगर नए है, ठीक है। ये आपका संतोष कुमार महतो, बी आपका एक पथिया डोगल महुआ, सी आपका डॉक्टर ए.के. झा, डी आपका एक पथिया डोगल महुआ के डोंगवैया, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा डॉक्टर ए.के. झा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रूसल भोला कविता केकरा कांदत देखल गेल है। रूसल भोला कविता में किसे रोते हुए दिखाया गया, रोते हुए किसे दिखाया गया, पार्वती माँ को, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्वती के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रूसल भोला कविता है केकरा समस्या देखल गेल है। रूसल भोला कविता में किसके समस्या को दिखाया गया है, घरेणी के, राजनीति के, देश के, कोई नहीं। तो रूसल भोला जो कविता है उसमें किसके बारे में दर्शाया गया, घर की गृहिणी, यानी कि घर को एकजुट में बना के रखने की कोशिश कौन करती, गृहिणी लोग, घर की महिलाएं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, घरेणी की, ठीक है। चलिए ये आपका खोरठा में, ये मत सोचिएगा कि गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रूसल भोला कविता लागे। रूसल भोला कविता क्या है, एक फिंगाटी है, बी आपका प्रगतिशील रचना, सी आपका रूढ़िवादी, डी आपका AR दुयो, ठीक है, ARC दुयो, ठीक है। देखिए रूसल भोला कविता क्या है, फिंगाटी है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, कौन कविता है देवी देवता, ठीक है, कौन कविता है देवी देवता के विषय बना के फिंगाटी करल गेल है, ठीक है। कौन से कविता में देवी देवता को विषय बनाकर फिंगाटी किया गया, ठीक है, यानी कि व्यंग्य किया गया।
तो आपका आंसर क्या बनेगा? रूसल भोला। ठीक है, रूसल भोला। ये आपका आगू करा अपन देश, बी आपका हमनी सब एक, सी आपका जय जय जवान जय किसान, और डी आपका रूसल भोला। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रूसल भोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रूसल भोला कविता के रूस जाए, के रूस जाए। ठीक है, रूसल भोला जो कविता है उसमें कौन रूस जाता है? देखिए कौन रूसता है, देखिए शीर्षक में ही आपका आंसर है भोला बाबा। ठीक है, ये आपका गणेश, बी आपका सभी देवी देवता, सी आपका पार्वती, और डी आपका एकर में कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एकर में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि भोला बाबा जो रूस जाते हैं, अरे भोला बाबा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो याद रखना है। ठीक है, ये नहीं कि इसमें से मार दे किसी को, तो उस तरीके से नहीं मारना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, रूसल भोला किनखर रचल कविता लागे। रूसल भोला जो है किनका रचा हुआ कविता है? यह आपका डॉक्टर ए के झा के द्वारा, बी आपका शिवनाथ परमाणिक के द्वारा, सी आपका नागपुरी जी, डी आपका एकर में कोई है। तो देखिए रूसल भोला किनका रचल है? संतोष कुमार का। ठीक है, तो इसमें संतोष कुमार है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, एकर में से कोई ना। ठीक है, ऐसे भी देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देवी देवता भोला के रूठे ओजा की कहलथिन। देवी देवता के भोला को रूठने, जो देवी देवता लोग जो बोलते हैं कि आप कैसी सती है, अपने पति को संभाल नहीं पाए, तो उनके रूठने का वजह क्या बताते हैं कि आप सही से उनको जो गांजा होता है ना, मतलब भांग का गोला, उसको आप नहीं दिए हैं, इसीलिए भोले बाबा रूठ गए हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, भोला के भोलापन, बी आपका भोला के अदैब, सी आपका सवैये भांग के गोली ना दिए के, और डी है आपका एकर में कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवैये भांग की गोली ना दिए के देवी देवता लोग बोलते हैं कि आप समय से भोले बाबा को भांग की गोली नहीं दिए, इसीलिए भोले बाबा रूठ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रूसल भोला कौन किताबें इजराइल है। रूसल भोला जो है वो कौन से बुक में इजराइल है, यानी बुक में है। ठीक है, ये आपको सोहान लागेरे में, बी है आपका तातल हेमाल में, सी आपका एक पथिया डोगल महुआ में, और डी आपका एकर में कोई नहीं। तो किस में है? एक पथिया डोगल महुआ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, पार्वती माए। ठीक है, पार्वती माए अपन परिवार के लेतारे कौन बात कहलथिन। पार्वती माँ जो है अपनी परिवार के बारे में कौन सी बात बोलती है? ये आपका हमारे परिवार के बैलेंस रखा सोझा काम नखे, यानी कि हमारे जो परिवार है उसका बैलेंस बना के रखना सीधा काम नहीं है। बी है आपका, यदि एक संगे दो जने के वाहन छूटता है तय एकरे में जरूर जान जता है, यानी कि उसमें से किसी एक का जरूर जान जाएगा। ठीक है, सी आपका ए आर दुयो, और डी आपका हमारे परिवार खूबे कला है। देखिए आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए आर बी दुयो कहते हैं। देखिए वो बोलती है कि हमारे परिवार के बैलेंस रखना सोझा काम न है, मतलब सीधा काम नहीं है। हमारे परिवार का जो बैलेंस बना के रखना सीधा काम नहीं है, क्योंकि सांप है सो किसको खा जाएगा? चूहा को खा जाएगा, मोर है सो सांप को खा जाएगा, बाघ है सो बैल को खा जाएगा। तो इसीलिए बोल रही है। ठीक है, हमारे परिवार को जो बैलेंस बना के सीधा काम नहीं है रखना। ठीक है, यदि एक संगे दो लोगों का जो वाहन छूट जाएगा तो किसी ना किसी का जान जाएगा। ये दोनों बातें बोली है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ए आर बी दुयो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आवा, गणसा का वाहन लागे, यानी गणेश का वाहन लागे। कौन है गणेश का वाहन? तो आप सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, मूसा गणेश का वाहन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भोला का माला लगे। भोला बाबा का माला कौन है? ये आपका नाग साहब, बी आपका फूल कर माला, सी आपका सोना खार, डी आपका एकेरे में से कोई नहीं। तो देखिए भोला बाबा का माला कौन है? सांप। ठीक है, नाग सांप भोले बाबा का माला है। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, रूसल भोला कविता है परिवारिक। ठीक है,
पारिवारिक बैलेंस करता केकरा देखल गया है, यानी कि रूसल भोला जो परिवार है उससे परिवार को बैलेंस करते हुए किसे दर्शाया गया है, तो पार्वती माता को दर्शाया गया है। ठीक है, वो सभी लोगों को बैलेंस करके रखती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका भोला के, बी आपका पार्वती के, सी आपका गणेशा के, डी आपका कार्तिकेय के। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पार्वती माँ क्या करती है, बैलेंस बना के रखती है परिवार को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रूसल भोला से कैसे मानो हथिन। जो रूठे हुए भोले बाबा हैं वो कैसे मानते हैं। ठीक है, ये आपका भांग की गोली खा के, बी आपका अपन मने शांत भय जातिन, सी आपका देवता सभिन कोशिश से, डी आपका एकर में कोनो सुपर जवाब कविताएं ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि ऑप्शन ये आपका सही है, लेकिन देखिए कविता आप अगर ज़रा सा भी ध्यान दीजिएगा तो कविता के लास्ट तक भी ये नहीं बताएगा कि भोला बाबा लास्ट में भांग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, दिया गया कि नहीं दिया गया। ठीक है, बस ये बताया गया है कि जो है माँ वो क्या करती है, पार्वती माँ भांग का गोला पीसती है। ठीक है, लेकिन भांग का गोला देते हुए नहीं दिखाया गया। ठीक है, तो एकर कोनो सुपर जवाब कविताएं नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पता चला कि भांग गोली खा के मार के दे दिए, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, गलत छांटा, यानी कि चारों ऑप्शन में से गलत को छांटना है। खूबे परिवारिक बोझा रहे बाधु पार्वती माए भांगे के गोली बनाए ले हथिन, बी आपका भोलक पारिवारिक बैलेंस पार्वती माए रखा हथिन, सी आपका भोला के बेचा के माला नाग सांप लगे। ठीक है, घेचा होगा, बेचा लिखा है, घेचा के माला नाग सांप लगे, डी आपका मनसक बहाने खूबे चठाल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोला, गलत छांटने के लिए बोला। ठीक है, तो खूबे पारिवारिक बोझा रहे के बावजूद ही पार्वती माँ क्या करती, भांग बनाती, बिल्कुल सही है आपका ये। बी आपका भोलक पारिवारिक बैलेंस पार्वती माँ रखती है, ये भी सही है। और सी आपका भोला के घेचा है माला नाक सांप लगे, बिल्कुल सही है। और डी आपका मूसा के बहाने खूबे चठाल है, मूसा नहीं सॉरी गणेशा के वाहने खूबे चठाल है। तो गणेश का वाहन कौन है, चूहा। तो चूहा तो फुर्तीला रहेगा नहीं। ठीक है, फुर्तीला कौन था, चेठा मतलब कौन, आपका मोर था। कार्तिकेय का वाहन चेठा थे। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेशा का वाहन क्या था, खूबे चेठा नहीं थे। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, रूसल भोला कविता शैतान रूपे केकरा वाहन देखल गए। रूसल भोला कविता में शैतान रूप में किसके वाहन को दिखाया गया है, ये है आपका भोला के घेचा के माला के, बी है आपका पार्वती के वाहन के, और सी है आपका ए आर बी दुयो, और डी आपका कार्तिकेय के वाहन के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, ए आर बी दुया। यानी देखिए भोला का वाहन को भी शैतान बोला गया है और पार्वती माँ के जो बाघ है उसको भी शैतान बोला गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, कार्तिकेय के वाहने की विशेषता लागे, ये आपका चटगर, बी आपका निडर, सी आपका ए आर बी दुयो, डी आपका कोरही। ठीक है, देखिए कार्तिक का वाहन क्या है, चटगर है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, संतोष कुमार महतो का जन्म ठाम छाटा। ठीक है, संतोष कुमार महतो का जन्म स्थान कौन सा है, ये आपका बैदमारा बोकारो, बी आपका गांगजोरी बोकारो, सी आपका बरवा अड्डा धनबाद, और डी आपका दारू हजारीबाग। तो संतोष कुमार महतो का जन्म ठाव कौन है, गांगजोरी बोकारो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका खोरठा कविता रूसल भोला। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यह जो कविता थी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि थ्योरी के साथ में एमसीक्यू साथ में कराने से आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता चलता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। ठीक है, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।